मान लेंगे कि हम मजबूर हैं, हमारी औकात क्या है, उतनी जल्दी हम कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। कितनी खराब सूरत हाल है वहां पे, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। हमें इस वक्त ताल्लुकात सबके साथ रखने हैं, लड़ाई किसी के साथ नहीं करनी। हम मजबूर हैं। ये जितनी जल्दी हम मान लेंगे कि हम मजबूर हैं, हमारी औकात क्या है, उतनी जल्दी हम कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज ताकत के साथ की जाए, डंडे के साथ की जाए या जोर से बोलकर की जाए, क्योंकि हम वो करने की कैपेसिटी अभी नहीं रखते। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने। इमरान खान के पैरों में इस वक्त सबसे बड़ी जो बेड़ियां हैं, वो जो भी करना चाहता है, इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। वो कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहता है, इकोनॉमी उसके आगे आ जाती है। ये आदमी बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था, इसने ख्वाब कौम को दिखाए भी थे, लेकिन इसकी इकोनॉमी के बारे में असेसमेंट ठीक नहीं थी। और फिर पीएमएलएन ने जाते जाते इकोनॉमी को कुछ इस तरह के टीके लगाए कि आते ही 1 साल तक एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा जिसका इसको सामना था। अब ये आदमी इकोनॉमी को जब तक ठीक नहीं करेगा ना, ये डिलीवर नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि भूख से बड़ा कोई और मसला नहीं होता। जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं हो जाएगी, इमरान खान कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना इस्लाहात कर पाएगा, ना तालीम में कर पाएगा, ना सेहत में कर पाएगा, ना लॉ एंड ऑर्डर में कर पाएगा, ना रूल ऑफ लॉ कायम कर पाएगा, ना लोगों का प्रॉपर तरीके से एहतसाब कर पाएगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। वो ये देखेगा कि उसको किस चीज में फायदा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के फायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है। थे उन्होंने कहा था गरीब आदमी को, उन्होंने कहा था मैं गरीब की जिंदगी बदल दूंगा। अपना मैसेज पहुंचाने में तो कामयाब हुए ना। तो गरीब की जिंदगी भी बदल दी ना। जो लोग पहले गुर्बत की लकीर के ऊपर थे वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नहीं, उसमें अकेले इमरान खान का किरदार तो हुकूमत का ही है और आपका या मेरा? नहीं, मेरा तो नहीं है। हुकूमत को तो अभी थोड़ा अरसा हुआ ना, 2 साल बड़ा अरसा होता है। चले मैं इस पे क्या डिफेंड करूं। हिलाली साहब का व्यू लेता है, देखते हैं वो भी यही समझते हैं। हिलाली साहब, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोई कामयाबी नहीं है? उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया इतनी लंबी जद्दोजहद में? उसमें पीटीआई का एजेंडा क्या था? एक ही इश्यू था, करप्शन। जिधर जाओ करप्शन, जिधर जाओ करप्शन। उनको किसी ने ये नहीं कहा कि भाई एक शैडो कैबिनेट बनाओ, ये देखो इकोनॉमी के साथ क्या करोगे जब इंशाल्लाह तुम इलेक्ट होगे, एजुकेशन के साथ क्या करोगे, एग्रीकल्चर के साथ क्या करोगे, हेल्थ, फॉरेन अफेयर्स, उसके साथ क्या करोगे? क्या सिर्फ और सिर्फ आप गाली देते रहेंगे ऑपोजिशन को? मगर पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनका एजेंडा को वो सपोर्ट किया, उनको इलेक्ट किया। दे वर इलेक्टेड इनटू पावर। अब हुआ ये अफसोस से कि एक दफे जब पावर में आ गए उनको फिर ये पॉलिसीज बनाना था। अब जब ये पॉलिसीज बनाने लगे तो बहुत सारे गलतियां भी हैं, बहुत सारे यू टर्न्स हैं। मैं तो समझता हूं इनके पॉलिसीज में इतने यू टर्न्स हैं जो काराकोरम हाईवे में इतने यू टर्न्स नहीं हैं जितने इनके पॉलिसीज में हैं। मेरे दोनों पैनलिस्ट इतने जज्बाती हो गए कि मुझे सवाल करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि आपने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, इलेक्टेबल्स भी ले लिए, अपने बहुत सारे साथी जो थे करीबी वो आपको छोड़ के भी चले गए, चलिए वो भी मान लिया। सब कुछ करके आपका एक मकसद क्या सिर्फ इक़्तिदार तक आना था, या जो बुनियादी तब्दीली आप लाना चाह रहे थे उसकी तरफ अब आपको लग रहा है कि अब कुछ कदम बढ़ने शुरू हो गए? करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हैं
लेकिन अभी आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने आई है, पावर कंपनीज पे पहली दफा रिपोर्ट सामने आई है, तो इसका मतलब तो है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने विजन से जुड़े हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब को कुर्बान कर दिया। बात ये है कि जज्बाती हम इसलिए हो रहे हैं कि हमारा एक ख्वाब था जो इमरान खान साहब ने हमें दिखाया था, जब वो ख्वाब टूटा है, जब उस पर हमें अमल होता नजर नहीं आया, जब वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हमें नहीं नजर आया, तो हम फिर दुखी हुए हैं, हमारे दिल दुखी हैं। इसलिए सुन लें, इसीलिए हम जज्बाती नहीं हुए। अब दूसरी बात सुन लें, आप किस बात पे आ जाते हैं जो आपने ये कहा। बात ये है कि आप जो कहती हैं जी करप्शन पे ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, तरीन साहब के भाई रिपोर्टें तो पहले भी आती रही हैं, ये भी आ गई, बड़ा अच्छा काम है। इमरान खान साहब हम आपको सल्यूट करते हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट ले आए, आप IPBs की रिपोर्ट ले आए, लेकिन खुदा का वास्ता है इन रिपोर्ट्स के बाद अब सज़ा भी मिलनी चाहिए, लूटी हुई दौलत भी वापस आनी चाहिए। जो मुजरिम हैं उनको सज़ा देंगे तो फिर हम आपके साथ हैं। आपकी